साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। साथियों, मध्य प्रदेश का जो है कांस्टेबल की भर्ती जो आई है अभी 7500 के आसपास वैकेंसी, इनकी हम जो है संपूर्ण जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। वीडियो कुछ लंबी होंगी, लेकिन हम लोग लगभग जो है 57 पेज के जो है नोटिफिकेशन है, लेकिन उसमें से हम जो है कुछ जो है इम्पोर्टेंट्स जो है सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं उनको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फॉर्म जो है भरने की तिथि यहाँ पे सबसे पहला यहाँ बता दिया जा रहा है कि 15 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट इसका है 29 सितंबर को ही, यानी कि इसी महीने में। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ यहाँ 15 दिया है और 4/10 तक है जो है इसका करेक्शन डेट होगा। अगर कोई गलती हो गई होगी तो उसमें भी सुधार किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है अभ्यर्थियों के लिए जो कहा गया है, यहाँ पे पैसे की बात कही गई, कितनी लगेगी, परीक्षा दिनांक की परीक्षा कितने दिनों बाद होगी। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे परीक्षा का नाम लिखा गया है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 30 तारीख से सितंबर में आने की लगभग 30 तारीख यानी कि लगभग 45 दिनों के अंदर आपका जो है प्रथम परीक्षा होने वाला है। परीक्षा की प्रोसेस क्या होती है पहले बता देता हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम होगा जो हमारा, उसमें लिखित एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का। उसके बाद सेकेंड टर्म में होगा शारीरिक दक्षता, उसमें भी 100 नंबर का होगा, यानी कि आप लोग जो भी है फिजिकल जो होती है वो सेकेंड टर्म में होगा। यानी कि पहले आप लोग को एग्ज़ाम को एक रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी होगी। MCQ रहेगी सारी क्वेश्चन, लेकिन आपको क्वालिफाई करनी होगी उसमें। और फाइनल मेरिट जो बनेगी, तो ये दोनों को मिक्स करके जो तीसरा टर्म में निकलेगा एक फाइनल मेरिट बनेगी, जो पहले का भी नंबर जुड़ेगा और दूसरे का भी नंबर जुड़ के फाइनल मेरिट तैयार होगी। ठीक है, तो दोनों ही जो है प्री और मेंस अगर कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, जैसे CGL में होता है तो वैसे ही तैयार की जाएगी, प्री और मेंस दोनों को जोड़ के। ठीक है, आगे हम लोग कुछ देखते हैं। परीक्षा के लिए यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि एक एडमिट कार्ड चाहिए, जो वहाँ पे MP पुलिस जो भी है वो जारी करेगी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उसके साथ एक पहचान पत्र जो कि नॉर्मल होता है एक विद्यार्थी के लिए। अगर उसमें पहचान पत्र में भी अगर अपडेट नहीं है, जैसे आधार कार्ड किसी का अपडेट नहीं होता है, तो वहाँ पे आप लोग ले जा सकते हैं। 10th लेवल का एग्ज़ाम है, नोट करने वाली बात है कि यह एक 10th लेवल का एग्ज़ाम है। 10th पास बच्चे इसको भर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मैच वगैरह नहीं है तो आप कोई भी एक्स्ट्रा वैलिड डॉक्यूमेंट आप अपने साथ ले जाएं और अपने साथ फ़ोटो 2 ले जाएं, यहाँ पे लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आरक्षण की बात कही गई है, जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा। यहाँ पे आरक्षण की बात कही गई है कि UR के लिए 27 और 31 जो भी है आरक्षण दी जाएगी OBC के लिए। आप लोग पूरा नोटिफिकेशन इसको पढ़ें, इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है अभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ गई परिभाषाएँ, इसकी ज़रूरत नहीं है परिभाषाएँ, पॉइंट्स। इसकी सैलरी कितनी होगी तो उस पर आते हैं। यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि पद का वेतन कितना होगा, 19,500 से स्टार्ट होगा और वहाँ से जो है 62,000 तक जाएंगी। डिपेंड करेगा, उसमें PF वगैरह कट के 30,000 के आसपास, मतलब 19,000 इन हैंड आपको मिल जाएगी। और क्योंकि यह MP पुलिस जो है उसका जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे MP के ही अंदर हो जाएगी इसकी एग्ज़ाम। और हाँ, मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि दूसरे राज्य के लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उनके डिस्ट्रिक्ट्स जो दिए हैं, यहाँ पे आप लोग भरने का ऑप्शन रहता है कि आपके, मान लीजिए आप MP से अलग हैं, कोई दूसरे राज्य में है, तो आप अपने हिसाब से अपने नज़दीकी जो है यहाँ पे ज़िला चूज कर सकते हैं। लगभग कितने ज़िले दिए हैं, 55 के आसपास दिए हैं। इनमें बहुत सारे ज़िले आते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से एक बार देख लें कौन सा ज़िला हमारे करीब पड़ रहा है, उसको वहाँ पर प्रेफरेंस डालें, सेंट्रल प्रेफरेंस। पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पे कह दिया गया है साफ, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 10वां पास होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और बस इतना ही चाहिए, इससे अलावा कुछ नहीं। आयु सीमा के बारे में यहाँ बात किया गया है कि मिनिमम तो रहना चाहिए कि 18 साल उसका हुआ हो, यानी कि मैच्योर हुआ हो। और उसके बाद 18 साल के बाद मैक्सिमम का क्या क्राइटेरिया है, मैक्सिमम में पुरुष और स्त्री को उनके मतलब जो है श्रेणी के अनुसार, जैसे OBC WS, इसके अनुसार छूट दिया गया है। 33 वर्ष दिया है मैक्सिमम एज पुरुष और महिलाएं के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, पुरुष के लिए 33 और महिलाएं के लिए 38, नहीं, महिलाएं के लिए 33 और पुरुष के लिए 38 यहाँ पे दिया गया है, साफ लिख दिया है।
तो एज में भी काफ़ी है, अगर 10वां पास है तो आराम से, एज का कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं हम लोग, जो कि ये आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे होगा एग्ज़ाम। 9 नंबर पॉइंट पे आप जब नोटिफिकेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे साफ लिखा है कि जो है परीक्षा 2 घंटे की होगी, ठीक है। 2 घंटे में कितने 100 प्रश्न होंगे। अधिकतम अंक इसका 100 नंबर होगा। पहली परीक्षा की बात कर रहे हैं, पहली चरण में जो होगी। अभी जो एडमिट कार्ड मैंने बोला कि 45 दिन के अंदर जो है जारी कर देने वाली है MP सरकार, तो वो जो है 100 प्रश्न की होंगी और इसमें 100 अंक होंगी, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। इसमें जो है अगर आप गलती भी करते हैं तो इसकी कोई जो है नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल अभी हाल ही में हुआ है, तो उसमें भी नंबर आपका नहीं काटा जाता था। अगर गलती होता तो उसके लिए नो नेगेटिव मार्किंग से, ठीक है। अब सिलेबस क्या है, तो सिलेबस सामान्य है कि यहाँ की जो है ज्ञान है, सामान्य ज्ञान और GS यानी कि GK हम लोग नॉर्मल भाषा में जो बोलते हैं, उसमें 40 प्रश्न आएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज GC का है। और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और गणित से 30 क्वेश्चन, यानी कि टोटल हो गया 40, 30, 70, 30, 100 क्वेश्चन, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 40 क्वेश्चन आएंगे GK से, ठीक है। और 30 क्वेश्चन मैथ से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आता है शारीरिक परीक्षा। मैंने कहा कि पहला चरण में जो होगा आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी होंगी, उसके बाद एक क्वालिफाइंग नंबर बनाया जाएगा। उसके बाद आप लोग जो है द्वितीय चरण के लिए क्वालिफाई होंगे और उसमें जो है आपको शारीरिक दक्षता दी जाएगी वहाँ पे। तो इसकी क्या प्रोसेस है कि कैसे होगा, फिजिकल की कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, उनके नंबर कैसे दिए जाएंगे, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे साफ लिख दिया गया है। मैं पहले ऐसे ही नॉर्मल बता दे रहा हूँ, ठीक है। 800 मीटर की दौड़ होगी, महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए 800 मीटर की दौड़ होंगी और 40 मार्क्स होंगे। टाइम अलग अलग हो सकता है, टाइम के बारे में भी थोड़ा देखना होगा। 40 मार्क्स की रनिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद गोला फेंक होगा। गोला फेंक होगा वो जो होंगी हमारी, ओके। 800 मीटर की मैंने क्या बताया, 800 मीटर की रनिंग होंगी 40 मार्क्स की। उसके बाद आपको जो है लॉन्ग जंप कराई जाएंगी, ठीक है। लॉन्ग जंप में कितना होगा, 30 मार्क्स उसमें भी दी जाती है। और उसके बाद है आ जाता है मेरा गोला फेंकना होगा, उसमें भी आपको दिया जाएगा कितना मार्क्स, 30 मार्क्स उसमें भी दी जाएगी, यानी कि टोटल 100 मार्क्स की आपको फिजिकल का भी नंबर होगा। और ओवरऑल मेरिट जो बनेगा वो 100 200 मार्क्स हो जाएंगे। 200 मार्क्स में से आपका जो है ओवरऑल मेरिट दोनों को इंक्लूड करके बनाया जाएगा, दोनों को मिला के बनाया जाएगा, ठीक है। छूट के बारे में यहाँ बताया गया है कि कुछ जो है यहाँ पे कैसा होना चाहिए। पुरुषों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि एटलीस्ट जो है यानी कि कम से कम 79 सेंटीमीटर की तो आपकी होनी चाहिए चेस्ट, और एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सीधा जो है, आ जाते हैं अब हम 18 नंबर पॉइंट पे, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 18 पे बढ़ते हैं। यात्रा किराया, ठीक है। देखिए कई सारे बच्चे जो हैं इसमें अप्लाई करेंगे, जो होंगी अपने राज्य से अलग होंगे, ठीक है। राज्य के भी होंगे जो ज़्यादा दूर पड़ता है, सेंटर हो गया अगर कभी ज़्यादा दूर दे दिया। और मान लीजिए अभी मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम है, कोई राजस्थान का भरा तो उसको काफ़ी दूर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो यहाँ पे यात्रा किराया भी आपको वापस किया जाएगा। आपको जो है केवल आपको जो है टिकट बना के आ रहे हैं, तो ट्रेन से टिकट आ रहे हैं तो ट्रेन की टिकट जो है जितनी लगी है उस टिकट को आप लोग अपने पास रखें, वहाँ सेंटर पे जमा दे देंगे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, पैसा आपके अकाउंट्स में आएंगे, ठीक है। तो ये टिकट का थोड़ा ख्याल रखना, कटा सकते हैं। और अंतिम चयन यहाँ पे बता गया है कि अंतिम चयन कैसा होगा 19 नंबर पॉइंट में, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। वही मैंने जो बताया कि पहला फेज और दूसरा फेज दोनों को जोड़ के जो है अंतिम परीक्षा यहाँ पे बताया गया, साफ लिख दिया है। इन सभी अंकों को इंक्लूड करके मिला करके जो है आपका जो है फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद हम लोग आ जाते हैं। 19 के बाद तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी पॉइंट है जिसे बताना चाहिए, देखते हैं। 800 मीटर की दौड़, वही जो है मैंने एक्सप्लेनेशन किया है 800 मीटर की दौड़ कैसे होंगी, और उसमें जो है नंबर दी जाएंगी 40 मार्क्स। दौड़ के बाद पुरुष और महिलाएं के लिए अलग होंगी, और फिर लंबी कूद होंगी और गोला फेंक होंगी। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आगे तो कुछ है नहीं। उसके बाद हम लोग आते हैं 2.3 के पॉइंट में, ठीक है। परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए जब हमें परीक्षा होंगे तो,
जिसका जिक्र मैंने पहले भी कर दिया है। बोर्ड की वेबसाइट पर जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया पहला पॉइंट में। फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, कोई भी पहचान पत्र जिसमें मतदाता हो सकता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें नहीं है कुछ जानने को। 2.7 एक पॉइंट मुझे इम्पोर्टेंट लगा था, मूल्यांकन की तिथि जो है कि नंबर कैसे दी जाएंगी। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे 1 अंक के लिए, यानी कि MCQ रहेंगे, 1 अंक दिया जाएगा एक प्रश्न के लिए। ठीक है। रॉ स्कोर जो है परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या, प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सभी प्रश्नों की संख्या का पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन के अंकित करने का प्रावधान होगा। देखिए त्रुटि 2.7 में यहाँ बताया गया है कि उसमें पासवर्ड दी जाती है। ठीक है। जब आप चेक कीजिएगा अपना मेरिट, जैसे नहीं ये आंसर की टाइप का जब रिलीज़ करेगा, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको गलती लगा, ठीक है, तो उसको आप रिक्लेम कर सकते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन गलती है। तो उसके लिए आपको 20 रुपये लगेगा। उसका भी यहाँ पे साफ जिक्र किया गया है, आगे दिया है। 20 रुपये आपको अप्लाई करने के लिए लगेगा कि नहीं क्वेश्चन गलत है, आप एक बार दोबारा चेक करें। और अगर गलत होने के बाद वो क्वेश्चन वाकई में गलत पाया जाता है, तो उसमें भी आपका मान लीजिए 100 क्वेश्चन शुरुआत में दिए, 100 में मान लीजिए आपका 2 गलत हो गया, तो आपके लिए तो उस शिफ्ट के लिए पूरा 98 क्वेश्चन हो गया टोटल क्वेश्चन। तो 98 के हिसाब से परसेंटेज निकालेगा। ठीक है। मान लीजिए 98 में आपका 50 सही हुआ, तो 50, वेट फॉर जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी क्लियर वन थिंग। ओके, उसके मान लीजिए आपका 40 क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है, और 2 क्वेश्चन पूरा वेबसाइट में ही गलत था, तो आपने क्लेम किया, वहाँ पे कुछ पैसे लगेंगे, 20 रुपये लगेंगे, और अगर दोबारा करना है तो 40 रुपये लगेंगे, उसको आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है। हालांकि उसके बारे में लिखा नहीं गया है। तो 40 क्वेश्चन मान लीजिए आपका सही हुआ, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन तो 100 थे, लेकिन वैलिड क्वेश्चन तो 98 था, तो उसके हिसाब से परसेंटाइल निकालेगा। ठीक है। और जब फाइनल मेरिट बनाएगा तो उसको यहाँ पे परसेंटाइल के रूप में उसको जजमेंट किया जाएगा, और आपको जो है उसका फाइनल मेरिट निकाला जाएगा। ठीक है। गुने 100 कर दीजिएगा तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो इस हिसाब से मतलब सबको ऑन एवरेज मिला के अगर करना है तो ऐसे किया जाता है। ये नहीं कि आपको 100 से ही काउंट करेगा, 40 क्वेश्चन आए तो 40%, नहीं, आपका ज़्यादा होगा। अगर आप रिक्लेम करते हैं और वो पाया जाता है कि गलत है, तो आपको उस हिसाब से काउंट करके दी जाएगी उस पूरे शिफ्ट की। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कहीं पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए उदाहरण देके यहाँ से समझाया है कि पहला हो या दूसरा हो। यहाँ पे अगर हो जाए 90 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो 100 - 2 करके 91.83% ही दी जाएगी, परसेंटाइल के अनुसार मतलब किया जाएगा। ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। 200 प्रश्न हो जाएंगे टोटली, तो ऐसा हो जाएगा। बाकी इसमें और कुछ जानने का है नहीं। ठीक है। अगर कोई और प्रॉब्लम हो कि भरने में कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप लोग कमेंट करें, उसमें भी एक वीडियो में ले आऊँगा। ठीक है। वेबसाइट पे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग चेक कर सकते हैं, इसका अपडेट जितनी भी है आप वेबसाइट दे दी गई है। और अगर इससे ज़्यादा कुछ जानना है तो मुझे नहीं लगता कि अब जानने की कुछ बची है। चलिए इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। और अगर वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो ऐसे अपडेट मैं लाता रहता हूँ। ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो अगर हो फ्रेंड वरेंड जिसको आप लोग चाहते हो कि चलो हो जाए, उसका भी कम से कम अपडेट मिलते रहे, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो, और ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, और करते हैं इस वीडियो को अंत। हैव अ गुड डे ऑल।